हाय नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का प्रगति कोचिंग में। लेकर के हाजिर हूं मैं आपके लिए अगली फोक डांस की क्लास। तो आज हम फोक डांस डिस्कस करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं जल्दी से, फिर इनको समाप्त भी करना है। छोटी छोटी क्लासेस के माध्यम से कई क्लासेस हो गई हैं। खैर चलिए चलते हैं आगे। तो आज की क्लास में हम लोग जो फोक डांस डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहला एक डांस लेते हैं हम लोग, और ये डांस है आपका काल बेलिया। क्या डांस है प्यारे? काल वेलिया। उसके बाद दूसरा डांस है जो कि इसी राज्य का होगा, इनके साथ एक साथ ट्रिक से जोड़ूंगा मैं। दूसरा डांसर है इसका, वो है आपका भवई। भवई, अगर देखो इंग्लिश में भी यही है, जैसे इसकी इंग्लिश देखेंगे BHAVAI, भवई डांस। तीसरा फोक डांस है इसी राज्य का, वो जो है जो तुम्हें याद है वो मैं सबसे लास्ट में लूंगा। अगला है इसका ख्याल, यानी ख्याल। ख्याल के बाद में चौथा आता है इसका तेजाजी। क्या आता है जी? तेजाजी। और इसके बाद पांचवा डांस आता है इसी राज्य का, वो भी बड़ा गजब का डांस है, जिसको हम लोग बोलते हैं भोपा। क्या बोलते हैं जी? भोपा। ये पांचवा डांस हो गया भोपा। उसके बाद फिर छठवां डांस देखते हैं इसी राज्य का, जो कि आपने भी कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, और वो डांस है आपका कठपुतली। कठपुतली। तो ये हो गया आपका कठपुतली डांस। सातवां है इसी में एक डांस जिसका नाम है चारी और चांग, जो कि थोड़ा नया नाम है, नया डांस है चारी और चांग। ये डांस भी इसी राज्य का है। तो देखो हम लोग शुरू करते हैं। इसी में एक डांस है आपका छठवां, सातवां, ये आठवां है, जिसको हम लोग कहेंगे घूमर। ये आठवां डांस है घूमर। और इसी में अगला डांस है नौवां। अगर आप चाहें तो चलो नौवां भी देख लेते हैं, जिससे हम लोग बोलते हैं तेरह ताली। तेरह ताली। एक और डांस अगर याद आ जाए तो देखना, जरा ध्यान करना। इसी में एक डांस और है आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं कालबेलिया। हो गया, भवई हो गया, ख्याल, तेजाजी, भोपा, कठपुतली, चारी और चांग, उसके बाद में घूमर, तेरह ताली। चलिए इतने ही पहले तैयार करते हैं, ठीक है? तो देखो ध्यान देना, गजब की बात है। इसमें क्या शॉर्ट ट्रिक बन सकती हैं? शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती भाई, सब जुगाड़बाजियां होती हैं, दिमाग लगाओ सब बन जाती हैं। तो इसमें सबसे पहले देखना जरा काल बेलिया, यानी काल को बेलिया, मतलब एकदम काल को बेली में बैठा के रख ले। काल को बेली बोलते हैं कटोरी को, राजस्थानी भाषा में बेली लिया। तो काल को जो कटोरी में रख ले, ऐसा तो भाई कोई राजा ही हो सकता है, चाहे वो राजा कोई सा भी रहा हो। तो काल को भी जो कटोरी में रख ले वो राजा हो सकता है। इसके बाद भवई, यानी कि एकदम भव्य स्वागत, या भवई यानी कि बहुत अच्छे से उसका भव्य स्वागत होई, या भवई, तो वो भव्य स्वागत होता है किनका? राजाओं का। तो राजा से आपको कौन सा राज्य याद आ रहा होगा? राजस्थान। इसके बाद में देखो ख्याल। आप अक्सर ख्याल देखते रहते हैं, ख्वाब देखते रहते हैं अपने सपनों के, या तो राजकुमार का या राजकुमारी का, तो किसी का भी देख लो, हैं दोनों ही राजा की ही संतान है। तो आप ख्याल देखते हैं राजकुमारियों का या राजाओं का, तो भी राजस्थान आ गया, ठीक है? इसके बाद में अगला है तेजाजी। तो यह मतलब वैसे ही छिप रहा है, तेजाजी मतलब राजाजी, तो ये भी कहां चला गया? राजस्थान से जुड़ गया। अब आप देखिए भोपा। भोपा मतलब समझ लेना कि वो होते हैं जो कि एकदम टोपा टाइप के इंसान होते हैं। तो भोपा और टोपा, ऐसे इंसानों को आप दरबार में देखोगे। तो इससे तो वैसे भी ध्यान रख सकते हो, टोपा राजा, भोपा राजा, यानी कि कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली, तो राजा भोज यानी भोपा राजा। ठीक है, तो ये भी कहां का चला गया? राजस्थान का। अब देखो कठपुतली। कठ माने काठ की, पुतली मतलब जो
एक तरह से लोकल नकली गुड़िया वगैरह होती हैं, तो काठ का बनता है एक अच्छा सा महल, ये समझ लो, ठीक है। काठ की लकड़ी का बनता है अच्छा सा महल, और महल किसका होता है? राजाओं का होता है। तो राजस्थान का हो गया कठपुतली। अब आ गया चारी और चांग, चारी और चांग, यानी चारों ओर एकदम दंग रह रहे हैं लोग, चारों तरफ उस आदमी का डंका बज रहा है, तो चारों तरफ जिसका डंका बजता है वो तो राजा ही होता है, यानी कि राजस्थान। इसके बाद घूमर तो देखो नॉर्मल सबको ही पता है, घूमने वाला जो डांस है वो तो पहले से ही बचपन से ही रटा रहता है बच्चों को। वैसे भी समझ लो कि घूमने वाले लोग जो चारों तरफ घूम करके आते हैं, ऐसे लोग राजा ही हो सकते हैं, वरना हर किसी को तो कोई उड़ा देगा। अब बात आई 13 ताली, तो 13 ताली मतलब बाली, कानों में जो बाली पहन लेता है वो बड़ा सुंदर लगता है। तो ऐसे लोग बड़े एकदम कैसे लगेंगे? राजा के से कुंवर लगेंगे, जो कानों में पहन लेंगे 13 बाली यानी 13 ताली। और वैसे ही समझ लो 13 ताली मतलब राजा बाली, बाली क्या था? राजा, राजा से राजस्थान। तो ये 9-10 नृत्य जो हैं वो राजस्थान के नृत्य हैं, जिनको आप लोग ऐसे भी जुगाड़ से ध्यान रख सकते हो। कठपुतली मतलब काठ की पुतलियां या काठ की लकड़ियां महलों में लगी होती हैं, तो महल होते हैं राजाओं के, राजस्थान। उसके बाद कालबेलिया, यानी कि काल को भी जो बेली में रख ले वो राजा हो सकता है, जैसे राजा बाली ने ही रख लिया था रावण को अपने अंडर आर्म्स में। तो ऐसी स्थिति में आप लोग तेजाजी मतलब राजा जी भोपा, यानी कहां राजा? भोज, भोज वाला राजा हो गया। उसके बाद में ये जो नृत्य थे राजस्थान के थे। अब इन्हीं में कुछ ऐसे भी सवाल बन जाते हैं, तो कुछ विशेष सवाल बनते हैं, उन पर और थोड़ा डिस्कस करते हैं, तो ध्यान देना। 2-3 हैं, जैसे आपका जो नृत्य है कालबेलिया, बेटा वो ऐसा नृत्य है जिसको विश्व स्तर पर एक संस्था है जो कला कल्चर वगैरह के लिए काम करती है, जिसका नाम है यूनेस्को। तो यूनेस्को नामक संस्था ने अपनी लिस्ट में या एडॉप्ट कर लिया था कौन से डांस को? कालबेलिया को, जो राजस्थान का डांस है, सन 2010 में, 2010 में। और बेटा कालबेलिया एक ट्राइब्स है, एक जनजाति है, और ये ऐसी ट्राइब्स है जो ज्यादातर राजस्थान के थार वाले क्षेत्र में रहती है। तो थार क्षेत्र में जो डांस फेमस है वो यही है, कालबेलिया वाला, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें घूमर की, तो घूमर अपने आप में फेमस है राजस्थान का, लेकिन इसको शुरू करने वाली जो जनजाति है वो राजस्थान की भील है। राजस्थान के भीलों ने इस डांस को शुरू किया है, और स्पेशली मां सरस्वती, जो कि बुद्धि की देने वाली देवी मानी जाती हैं, उनकी आराधना के लिए भील जनजाति ने इस डांस को शुरू किया था, घूमर को। तो ये सभी डांस जो हमने अभी तक पढ़े, ये कहां के डांस हैं? राजस्थान के। तो इसके बाद में अगले राज्य का डांस लेते हैं हम लोग, तो जरा बने रहिएगा, गौर से समझते रहिएगा। अगले राज्य का फोक डांस शुरू कर रहे हैं हम। तो अगला डांस है जो है, यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले एक डांस है हल्ली साका। क्या गजब का नाम है, हल्ली साका। स्पेलिंग तो वही है, हल्ली HALLISAKA, हल्ली साका। उसके बाद दूसरा डांस है हल्ली साका के बाद में अगला फोक डांस आता है, वो आता है घेरिया, GHERIYA, घेरिया। तो ये घेरिया डांस हो गया आपका। उसके बाद तीसरा एक फेमस डांस है इसी जगह का, और वो है आपका टिप्पणी। अगला डांस है टिप्पणी। तो ये जो टिप्पणी डांस है ये भी उसी राज्य का है। उसके बाद चौथे डांस पे चलते हैं हम लोग। चौथा इस जगह का डांस है, वो है आपका, आप तुरंत समझ जाओगे, डांडिया। ये इसलिए मैं लास्ट में लेता हूं ऐसे डांस को, कि ऐसे डांस तो सबको पता है। इसके बाद एक और है यहां का ही फोक डांस, गरबा। तो ये तो वैसे ही तैयार रहता है बालकों को कि भाई गरबा और डांडिया ये दोनों ही गुजरात के हैं। वैसे अगर और राज्यों को, सॉरी, और डांसों को कैसे ध्यान रखेंगे, तो समझना ध्यान से कि बेटा हल्ली साका, समझ लेना कि हल्ली साका यानी कि अभी अभी हल्ला मचा है कि साका, साका ये गुंडा था पिक्चर में, अभी अभी हल्ला मचा है कि साका जो है वो चला गया दुनिया से, अभी अभी हल्ला मचा है? हाँ, दिल जले वाला साका, यस।
तो दिल जले वाला साका हाल ही में हल्ला मचा है। साका चला गया दुनिया से, चला जाना मतलब गुजर गया, और गुजरने से क्या हो गया, गुजरात। तो हल्ला मचा है, साका मर गया। अब आप देखिए घेरिया मतलब भेड़िया, घेरिया का मतलब भेड़िया, और भेड़िया की तो सीधी कहते हैं, भेड़िया को गांव में बोलते हैं सिरकटा। तो सिर कटा यानी जिसका सिर कट गया या जिसको घेर लिया लोगों ने, उसे तो वो मार देंगे, तो वो भी गुजर जाएगा। वैसे ही समझ लो भेड़िया की मौत जब आती है तो गांव के सामी भागता है, ऐसा कहावत है ब्रज क्षेत्र में। तो मौत का मतलब गुजरने से ही है। टिप्पणी यानी कि अब आप बताओ, पीपनी, टिप्पणी मतलब पीपनी, पीपनी बजती हैं जब खास करके या तो बहुत खुशी हो या गम में भी बज जाती हैं। जब विमान निकल रहा हो तो आप समझ लो कि टिप्पणी यानी पीपनी बज रही है जब कोई गुजर गया है उस समय पर। तो ये आपके, और डांडिया तो वैसे भी ध्यान रहता है, डंडा लकड़ी का, उसके बाद में गरबा, तो ये तो वैसे ही गुजरने वाले दोनों डांस हैं, ये तो नॉर्मली ध्यान रहते हैं कि कहां के हैं, गुजरात के। तो ये रहे फोक डांस आपके, किसके, गुजरात के। तो चलिए अगली क्लास में हम अगले राज्यों के फोक डांस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, टेक केयर।